आज हम कक्षा 10 में द्विघात समीकरण चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न जो है 7 लेकर आए हैं। प्रश्न क्या कहता है, ठीक ना। एक कक्षा 10 का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और ये बहुत ही क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए जो है वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको सेट कर देगा और आपको आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए आराम से देखिए वीडियो को, ठीक ना। वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वीडियो को बिल्कुल भगा के मत देखिए, ठीक है ना। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए कहाँ पर इसमें डिस्टर्ब हो जाता है लोग। देखिए पहले क्या होता है कि देखिए हम दो प्रकार की संख्या है, ठीक है ना। एक संख्या क्या है, छोटी संख्या है। दूसरी क्या है, बड़ी संख्या है। ये तो हमको समझ में आ रहा है, ठीक ना। अब कहता है कि वह दोनों संख्या क्या है और दोनों का वर्गों का अंतर, यानी दोनों का जो वर्ग करेंगे उसका अंतर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए संख्या ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात होगा, देखिए पहले इसको मान लेंगे, ठीक है ना। क्या मान लेंगे, देखिए माना कि देखिए इसमें क्या है कि छोटी संख्या का वर्ग किसे करा, बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी कहता है कि बड़ा जो संख्या है, छोटी संख्या क्या है, बड़ी जो संख्या है ओकरा अगर 8 से हम अगर गुना कर देंगे तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा, ये बोल रहा है। तो हमको बड़ी संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है ना। माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या का वर्ग है ना। यानी माना कि बड़ी संख्या, ये तो मनबे नहीं किए, मिटा लीजिए इस जगह से। माना कि बड़ी संख्या x है, मान लिए कोई दिक्कत नहीं। माना कि बड़ी संख्या x है। अब क्या कहता है, निकाल लीजिए छोटी संख्या का वर्ग, निकाल लीजिए। इसलिए हो जाएगा छोटी संख्या का वर्ग बराबर, ठीक है ना। बड़ी संख्या क्या है, x है, ठीक ना। अब कहता है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, क्या कहता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है, x का 8 गुना है। मतलब 8 से अगर गुना कर देंगे बड़ी संख्या में तो हमें छोटी संख्या का वर्ग प्राप्त हो रहा है। यानी 8 गुने x के कितना हो गया, 8x। यानी हमें छोटी संख्या का वर्ग प्राप्त हो गया। कहता है कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। यानी एक के तो वर्ग निकल गया, लेकिन अभी एक के वर्ग नहीं निकाले हैं। किसका निकाला है, बड़ी संख्या केवल x माने हैं, वर्ग नहीं ना। इसको भी कह सकते हैं कि और बड़ी संख्या का वर्ग बराबर, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या x माने है, वर्ग नहीं है। ये तो छोटी संख्या का वर्ग हुआ ना। ये बड़ी संख्या का वर्ग कैसे निकलेगा, तो x का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और x गुना x कर देंगे, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से हमें दोनों संख्या का वर्ग निकल गया। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्या कौन कौन सा है, आपका बड़ी संख्या है x स्क्वायर, छोटी संख्या है 8x, है ना। अब दोनों का अंतर यानी दोनों का वर्ग को लिख लिया, दोनों को बोलता है अंतर। अंतर मैंने क्या होता है, घटाओ। तो घटा दिए हम, बराबर कितना है, 180। इस प्रकार से तो क्वेश्चन को आसानी से समझिए, इसके बाद बनाइए, ठीक ना। तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपका द्विघात समीकरण के रूप में इसको बना दीजिए, ठीक है ना। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 180 है, इधर आ गया माइनस 180 और बराबर 0। आपका द्विघात समीकरण आ गया। आपको जो चाहते हैं वो विधि से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको गुणनखंड विधि बनाते हैं।
कि देखिए पहला और तीसरा को जो अंक है, ठीक है ना, उसको गुना करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर में कोई अंक अगर नहीं है तो इसमें एक है ना, एक मान लीजिए, और -180 बराबर -180, ठीक है, यानी पहला तीसरा को गुना कर लिए। इसके बाद लाना है हमको गुना करने पर 180 -180, और उसी को जोड़ने पर या घटाने पर, यानी वही अंक जो गुना करने पर जो 180 आएगा उसी को जोड़ने घटाने पर आ जाना चाहिए -60, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम, 18 दहा 180, 18 दहा 180 होता है, 18 गुना 10 करेंगे तो 180, और यही दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर -60 होना चाहिए, ठीक ना। इसको प्लस माइनस कर लीजिए, तो इसको मान के चलिए माइनस कर दिए और इसको हम प्लस कर लिए। अब देखिए क्योंकि जोड़ने घटाने पर आना चाहिए ना, देखिए हम इसको घटा दिए, तो 18 में से अगर 10 घटा देंगे तो -60 नहीं आ गया। अब इसमें आप एक्सेस लगा लीजिए, इस प्रकार से गुणनखंड है। अगर गुणनखंड अच्छे से पढ़ना है तो गुणनखंड का एक वीडियो है, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कितना हो जाएगा, 18x प्लस 10x, ठीक है ना। तो 18 में से 10 गया तो -60, और -18 गुना 10 करेंगे तो -180, मतलब दोनों चीज आना चाहिए, ठीक ना। और पहला तीसरा नहीं बदलना है, कोई एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और तीसरा भी आपको नहीं बदलना है, केवल आपको दूसरा के जगह पर 2 को बदल देना है, बस आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों में कॉमन निकालना है, दोनों में कॉमन निकाल लेना है। देखिए कॉमन का मतलब कि कौन सा ऐसा संख्या जो दोनों भाग लगेगा, तो दोनों संख्या में तो कुछ भाग नहीं लगेगा, लेकिन दोनों में एक्स है। कितने एक्स हैं दोनों में, एक एक्स है, एक एक्स निकल गया, और एक से भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर में, तो इसमें 2 एक्स है, इसमें एगो कट जाएगा, एक बचेगा, और एक से भाग लगेगा -18x में, माइनस में लिख लिए 18x में, तो एक्स कटेगा, क्या बचेगा 18, प्लस क्या है तो प्लस लिख लेंगे। अब ये दोनों में कॉमन देखना है, इसमें 10 से भाग इसमें भी लगेगा, 10 से भाग इसमें भी लगेगा, इसमें एगो एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, जब दोनों में रहेगा तभी निकलना है ना। देखिए दोनों में कहाँ से भाग लगेगा, 10 से, ठीक है ना। तो 10 को कॉमन ले लिए और भाग लगाएंगे, 10 से 10 कट गया तो क्या बचा एक्स, माइनस का माइनस, 10 से भाग लगेगा 180 में तो क्या होगा 18, बराबर क्या हो जाएगा 0, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये दोनों में से आप किसी को ले सकते हैं, तो दोनों में से आप किसी को ले सकते हैं, तो और दोनों देखिए बराबर आ गए ना, तो समझिए सही है, ठीक है ना। x माइनस 18 और x प्लस 10, ये दोनों बाहरी बाहरी ले लिए, ठीक ना, बाहरी बाहरी वाला ले लीजिए, x प्लस बाहरी बाहरी वाला एक में, ठीक ना, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, बराबर 0। अब इसको आप हल कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्या कहता है कि x माइनस 18, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0, इतना बराबर भी 0 लेना है, आपको इतना बराबर 0 लेना है, ठीक है ना। तो x प्लस 10 बराबर भी 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x बराबर -18 इधर का आ जाएगा, प्लस 18, x बराबर प्लस 10 है, इधर का आ जाएगा -10, यानी x का मान जो हमें है x बराबर 18 प्राप्त हुआ और x बराबर -10 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर दिक्कत नहीं है, तो आपको सवाल जो है निकल गया, ठीक ना। अब पूछता है कि दोनों संख्याएं क्या है, तो दोनों संख्या मतलब एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। तो चलिए बड़ी संख्या क्या है, x है, तो आपको क्या लिखेंगे कि पहली स्थिति में क्या होगा, ठीक ना, यदि x बराबर 18 हो तो पहली स्थिति में है, ठीक ना। पहली स्थिति में क्या हुआ, देखिए पहली स्थिति में क्या हो रहा है, यदि x बराबर 18 हो तो कितना कितना संख्या है, तो बड़ी संख्या तो x का मान 18 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर 18 प्राप्त हो गया, क्योंकि x बराबर 18 है ना, आ गया, ठीक है ना। अब क्या है, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है ना। अब कहता है कि देखिए बड़ी संख्या तो हमें प्राप्त हो गया, छोटी संख्या का वर्ग निकालेंगे पहले ना, छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या माने हैं 8x, यानी 8 हो गया, और गुना x मान कितना है 18, 18 को 8 कितना हो जाता है 144। ये देखिए छोटी संख्या का वर्ग प्राप्त हुआ है, वर्ग मतलब संख्या नहीं,
देखिए वर्ग का मतलब होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि वर्ग होता है, जैसे 2 का वर्ग कह रहे हैं तो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, यानी 2 का वर्ग कितना हुआ 4, यानी दो संख्या हुआ, इस संख्या का वर्ग निकला हुआ है 4। उसी प्रकार से देखिए ये वर्ग, देखिए ये जो 4 निकला है उसी प्रकार से 144 यह वर्ग है। तो वर्ग हमसे पूछ नहीं रहा, हमें संख्या पूछ रहा है, यानी अगर हमको छोटी संख्या निकालना हो, अगर मान के चलिए कि छोटी संख्या निकालना होगा, ठीक ना, तो क्या करेंगे, तो अगर इसको हम वर्गमूल निकाल देंगे तो 4 का वर्गमूल 2 नहीं आ जाता है, तो उसी प्रकार से इसको हम प्लस माइनस ले लीजिए, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है ना। तो वर्ग के घटाए यहाँ वर्गमूल हो गया, वर्ग को हटा दे क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, और 144। आपको समझना है कि वर्ग और संख्या दोनों में अंतर देखिए, आपको संख्या पूछ रहा है वर्ग नहीं ना, तो वर्ग में आ गया ना, तो इसको हम संख्या प्राप्त करना होगा तो वर्गमूल ज्ञात करना होगा, यानी 144 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 12। कहने का मतलब कि प्लस में 12 या माइनस में 12 हो सकता है। तो संभावित आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो इस प्रकार से संख्या क्या है, ये छोटी संख्या क्या हो सकता है, यानी उत्तर आपका क्या हो सकता है, ये 18 12, ठीक है ना, यानी संख्याएं क्या हो सकता है 18 या 18 और 12 तथा क्या हो जाएगा 18 और -12, मतलब ये दोनों में से कोई हो सकता है, जब यदि x बराबर 18 लिए तब, ठीक है ना। अब होगा दूसरी स्थिति में, ठीक है ना, तो पहली स्थिति हो गया तो क्या लिखेंगे यहाँ, यदि x बराबर -10 हो तो, है ना। अब देखिए बड़ी संख्या तो आपको क्या प्राप्त होगा, बड़ी संख्या तो आपको 18 है ना, लेकिन अब इसमें लोगे ना, देखो यहाँ x के मान जो होता है, जैसे निकाल लिए कि x हो तो क्या लिखेंगे, छोटी संख्या का वर्ग, 8x है, 8 गुना x का मान कितना हो जाएगा -10, यानी गुना करने पर -80। तो देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, यानी माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना, अतः यह संभव नहीं है। क्या हो जाएगा इस जगह पर, क्या लिख सकते हो कि संख्या का वर्ग लिख सकते हैं, संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि संख्या का वर्ग जो है ऋणात्मक होते हुए, अतः यह संभव नहीं है ना, अतः यह संभव नहीं है, ठीक है ना, संभव नहीं है। तो आपको संख्या कौन सी आंसर हुआ, ठीक ना, तो आपको संख्या ए हुआ, ठीक ना, तो लिख सकते हैं कि अतः संख्याएं 12, 18, 12 या 18, -12 है, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो आपको बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं हुआ ये, ठीक है ना। तो आप आसानी से बना सकते हैं इस प्रश्न को, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।